संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन का प्रश्न भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय रहा है। मूल अधिकारों की न्यायिकता और नीति निदेशक तत्वों की गैर न्यायिकता के कारण जहां एक ओर मूल अधिकार नागरिकों को न्यायालय के समक्ष अधिकार दिलाते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व केवल राज्य पर नैतिक दायित्व डालते हैं कि वह इन्हें लागू करने का प्रयास करे। इस द्वंद्व ने संविधान की शुरुआत से ही दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इस संघर्ष का पहला बड़ा उदाहरण सामने आया 1951 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोरायराजन प्रकरण में यह निर्णय दिया कि यदि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में कोई टकराव होता है तो मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुसार ही रहना होगा और वे उनके अधीन हैं, किंतु साथ ही यह भी कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप संसद ने प्रथम 1951, चतुर्थ 1955 और 17वां 1964 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए, जिसमें कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया। यह स्थिति 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद बदल गई। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों को छीना या कम किया जा सके, क्योंकि ये अधिकार पवित्र सैक्रोसैंक्ट हैं। अर्थात नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ के इस फैसले के जवाब में संसद ने 24वां 1971 और 25वां 1971 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए। 24वें संशोधन ने संसद को यह स्पष्ट शक्ति प्रदान की कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन या कटौती कर सकती है। 25वें संशोधन ने एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ा, जिसके दो प्रमुख प्रावधान थे। पहला, अनुच्छेद 39B एवं C को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार अथवा अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा, ऐसे किसी भी कानून पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि वह उक्त नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने में विफल है। 1973 में केशवानंद भारती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के दूसरे खंड को असंवैधानिक करार दिया, यह मानते हुए कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा है जिसे छीना नहीं जा सकता। हालांकि पहला प्रावधान वैध और संवैधानिक माना गया, जिससे नीति निदेशक तत्वों, विशेषकर अनुच्छेद 29B और C को मौलिक अधिकारों के मुकाबले कुछ हद तक वरीयता मिली। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31C का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। अब किसी भी नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसका अर्थ था कि नीति निदेशक तत्वों को इन मौलिक अधिकारों पर कानूनी वरीयता और सर्वोच्चता मिल गई। लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इस विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप नीति निदेशक तत्व फिर से मौलिक अधिकारों के अधीन कर दिए गए। हालांकि अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मूल अधिकार, अनुच्छेद 39B और C के तहत कुछ खास नीति निदेशक तत्वों के अधीन बने रहे। इसके साथ ही 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। दोनों मिलकर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और विकास के प्रतिबद्धता के केंद्रीय तत्व बनते हैं। इन दोनों को रथ के दो पहियों की तरह बताया गया, जहां कोई भी दूसरे से कमतर नहीं है। यदि किसी एक को पूर्ण प्राथमिकता दी जाएगी तो संविधान के संतुलन और सौहार्द में बाधा आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह संतुलन और सौहार्द संविधान की मूल संरचना का अनिवार्य तत्व है। नीति निदेशक तत्वों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
मूल अधिकारों के माध्यमों का त्याग नहीं किया जा सकता। इस संपूर्ण विमर्श का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान स्थिति में संविधान के भीतर मौलिक अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों के मुकाबले वरीयता प्राप्त है। यह अवश्य है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन संविधान की मूल संरचना को क्षति पहुंचाए बिना ही संभव होगा। इस तरह भारतीय संविधान एक संतुलित रचना है जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय के व्यापक लक्ष्य जो नीति निदेशक तत्वों में निहित हैं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों जो मौलिक अधिकारों में संचित हैं के संरक्षण के साथ साथ एक सूत्र में पिरोया गया है। संविधान का उद्देश्य नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का पोषण करना है। इसके लिए आवश्यकता है कि राज्य नीति निदेशक तत्वों का यथासंभव पालन करे, लेकिन मूल अधिकारों के अभाग्र रहित संरक्षण के साथ। यही संतुलन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के निरंतर विकास और प्रगति की कुंजी है।